हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कि गेट के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 2024 के लिए, और अभी कुछ पीएसयूज के शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी आए हैं। लेकिन मैंने लगातार कई सारे ग्रुप्स में देखा है और बच्चे भी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अभी तक गेट 2024 से ओनली 2 से 3 पीएसयूज के ही शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं, बाकी पीएसयूज के अभी तक कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। और इवन सर अगर आपने लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो सर आपने लास्ट ईयर गेट 2023 से लगभग 15 से 20 शॉर्ट नोटिफिकेशंस कवर कर दिए थे इस टाइम तक, और लगभग गेट के फॉर्म जब भरे जा रहे थे तब भी 15 से 20 पीएसयूज के शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुके थे। तो ऐसा इस साल क्या हो गया है कि सर शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत कम आ रहे हैं और पिछली बार काफी ज्यादा नंबर में आए थे। तो गाइज यहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं गाइज कि गेट 2023 से डेफिनेटली अगर हम देखें जो गेट 2023 के फॉर्म भरने का जो ड्यूरेशन था उसमें लगभग 15 के आसपास शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गए थे। अगर हम बात करें मेजर पीएसयू से लेके इवन स्टेट के भी कुछ जो एग्जाम है उनमें भी गेट से डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया जा रहा था। पंजाब की जैसे हम बात करें तो उन सब में भी आ चुका था। लेकिन इस बार ओनली अभी तक अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया का आया है, डीआरडीओ का आया है और आईओसीएल का आया है। उसके अलावा अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं कि गेट 2024 से बाकी पीएसयूज का ही जल्दी आ जाए। तो गाइज ऐसा क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि गेट 2023 से जो पीएसयू ने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किए थे वो काफी सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे, लेकिन अभी तक सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अगर हम बात करें एनटीपीसी का अभी रिक्वायरमेंट प्रोसेस उसकी भी अभी तक भी लिस्ट आ रही है, बहुत सारे पीएसयूज का अभी तक ऑनगोइंग चल रहा है। तो अगर जो पास्ट ईयर वाला जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा तो उससे पहले बहुत कम चांस होते हैं कि वो अगले साल का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दे। काफी डिले चल रहा है और ये सारे के सारे जो डिले हैं वो डेफिनेटली कोविड के बाद काफी हिल गए थे, जिसमें क्योंकि कोविड में अगर हम देखें गाइस तो आपने देखा होगा कि कई सारे पीएसयूज ने काफी लंबे ड्यूरेशन के बाद जब लॉकडाउन हटा था तब जाके उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया था, और उसके बाद में उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना, ट्रेनिंग करना वो सब चलता था। तो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था वो भी मिसमैच हो गया, तो उस वजह से पूरा का पूरा शेड्यूल ही मिसमैच हो गया। पहले कई बार ऐसा होता था, अगर हम बात करें गेट 2018-19 के टाइम पर, तो एनटीपीसी जैसे पीएसयूज का इवन गेट का जो रिजल्ट आता था उससे पहले ही फॉर्म भरे जाते थे। 2-3 पीएसयू तो ऐसे भी होते थे कि गेट का जब रिजल्ट आएगा उससे पहले ही उनके फॉर्म भरे जाते थे, बाद में उनका गेट स्कोर आपको लगाना होता था। तो यार अब पूरा का पूरा शेड्यूल मिसमैच चल रहा है और आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। गेट 2024 से ही डेफिनेटली पीएसयूज में रिक्रूटमेंट होंगे। जो मेजर पीएसयू है वो तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट लेंगे और बाकी पीएसयूज में भी होंगे। हर साल यार देखो इतने जो रिक्रूटमेंट आते हैं ऑलमोस्ट उतने ही आते हैं, बस कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो इस साल भी रिक्रूटमेंट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अभी धीरे धीरे आना भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कल ही मैंने आईओसीएल का वीडियो भी लिया है। अगर हम बात करें जो गेट 2023 से रिलेटेड पीएसयूज थे तो एनटीपीसी, एनएलसीआईएल, ओएनजीसी यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, और भी आपको यहाँ पे पीजीसीआईएल, नालको, बार्क, डीआरडीओ, एमआरपीएल, आईओसीएल, एनपीसीआईएल, सीआईएल, सीपीसीएल, पोस्टको, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एआई, ईआईएल, इनमें से कई सारे के गेट के बेसिस पे शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए थे। आपने देखा होगा जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे आए थे 2023 में। लेकिन अभी तक गेट 2024 से अगर आप देखोगे तो गेट 2024 से आईओसीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके अलावा कोल इंडिया का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, और ओएनजीसी और एनटीपीसी तो हर साल लेते हैं तो उनका भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बाकी पीएसयूज भी अनाउंस करेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन ये जरूरी भी नहीं है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन सब पीएसयू के आए। कुछ पीएसयू ऐसे भी होते हैं जिनके शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर नहीं आते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, और बाद में भी रिलीज कर देते हैं और बाद में भी वो ले लेते हैं। इवन कुछ पीएसयू शॉर्ट नोटिफिकेशन देते नहीं है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन कम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी। और अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं गेट के, अभी लास्ट डेट नहीं निकली है, तो बहुत ही जल्दी आपको और भी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखेंगे। जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपके उसके ऊपर वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि यार देखो चीजें डिले हो सकती है लेकिन आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि जो टेक्निकल सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आप बीएआरसी का पेपर भी दे सकते हो। इसके अलावा और भी पीएसयूज के पेपर होते हैं जो हर साल कंडक्ट हो रहे ही होते हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसा आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। और अभी आपका मेन जो मोटो है वो होना चाहिए गेट में अच्छा स्कोर लाने का, कि मुझे गेट 2024 में मेरा जो एम है मुझे टॉप 100 में रैंक लेके आना है, और आप उसको टारगेट करके अपनी स्टडी
स्टडी पर फोकस करो। अगर आप इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आ रहे हैं, शॉर्ट नोटिफिकेशन कम आ रहे हैं, या फिर जो आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं अगर वो आपको रूमर्स दे रहे हैं इस तरीके से कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी नहीं 2024 से, इलेक्शन है, ये है वो है, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप जो अपनी प्रिपरेशन में जो फ्लो बना के रखे हो वो पूरा का पूरा फ्लो डिस्टर्ब होगा, और उससे क्या होगा कि आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे। तो अगर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर यही है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट रखो। जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी डेफिनेटली सबके लिए आएगी उतनी ही, तो आपको अगर आप टॉप 100 में रैंक लेके आते हैं तो मैं आप आराम से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। आप टारगेट रखो, अभी से जो बचा हुआ टाइम है कि मुझे टॉप 100 को टारगेट करना है, और आप ला सकते हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, गिवन जो बचा हुआ टाइम है आपके पास उसमें पूरे एफर्ट्स आपको डालने हैं और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। अभी आपको ये कोई कंसर्न नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आएंगे, ये सब जो प्रोडिक्शंस है उसका कोई मतलब नहीं रहता है कि इस साल गेट 2024 से कम आएगा। मैंने भी आपको ऐसा कुछ नहीं बोला कि गेट 2024 से कम आएगा, बट यार यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स लाइफ है उसमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पीएसयू का जो थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे, जो रिक्रूटमेंट का जो लेने का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा राइट प्रोसीजर में आना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें आईआईटी में क्या होता है कि एक डेडलाइन के साथ सारा का सारा पूरा एमटेक में एडमिशन हो जाता है। अगर आप देखेंगे को पोर्टल होता है जिसमें आप इंडिविजुअल आईआईटी में रजिस्टर करते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद कोप के राउंड होते हैं, और कोप के राउंड के बाद आप किसी ना किसी आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं, और ऑलमोस्ट सभी आईआईटीज का एक डेट पे एकेडमिक कैलेंडर भी स्टार्ट हो जाता है। तो पीएसयूज में भी ऐसा ही एक सिस्टम होने की नीड है, क्योंकि रेंडमली किसी भी पीएसयूज में कभी भी कोई भी वैकेंसीज आती है, और इवन अगर हम देखें कि इस साल में भी गेट 2021-22 से वैकेंसीज आ रही है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो पूरा मिसमैनेज हो जाता है। कई सारे जो बच्चे हैं वो आईआईटी में एडमिशन ले चुके होते हैं, फिर वो वहां से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, वो सीटें भी वेस्ट हो जाती है। और इवन कुछ बच्चे जो होते हैं किसी और पीएसयू में ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ईआईएल हो गया, इन सब में ज्वाइन करते हैं, और अगर उनका ओएनजीसी और किसी बड़ी पीएसयू में हो जाएगा तो पुरानी वाली पीएसयू को छोड़ देते हैं। तो कई जो डिजर्विंग कैंडिडेट उस पीएसयू में जा सकते थे वो भी नहीं जा पाते हैं, और वो वैकेंसीज खाली भी रह जाती है। तो गाइज ये काफी सारे कंसर्न्स है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे चाहते होंगे कि पीएसयू का भी एक परफेक्ट एक प्रोसीजर होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, कि जैसे ही गेट एग्जामिनेशन हो उसके बाद एक साथ सारे एक डेडलाइन हो जिसमें सारे पीएसयू अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाले, और उसके बाद जैसे ही उनके सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन आए उसके तुरंत बाद उनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाए, उसके बाद उनका फॉर्म भरा जाए, और एक लगभग साल में लगातार तरीके से उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो, टाइमली बेसिस पे कंप्लीट हो, और सारे पीएसयूज का एक यूनिक पैटर्न चले। जैसे कि हम देखें यूपीएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम हो गए जिसमें एक परफेक्ट प्रोसीजर चलता है एग्जाम का, वैसा ही पीएसयू में भी होने की नीड है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी आप परेशान मत होइएगा, गेट 2024 में टॉप रैंक लाने पे ध्यान दीजिए। पीएसयूज के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि हल्का फुल्का मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो वो चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म पे सारी चीजें चलती है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, और आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रूमर्स उठते हैं कि पीएसयू प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। लास्ट में फिर अगर आप इन सब चीजों पे फोकस करने लग गए तो कहीं ना कहीं आप अपने जो गेट 2024 में जो अच्छा स्कोर लाके आप अपने लिए ऑप्शन बना सकते हो उनको आप हार्म करोगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा ऑनेस्टली कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो। तो गाइज इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा kuldip_sir_pw। तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स पे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।